हरे जंगल में एक जर्जर पेड़ के नीचे रहती थी रानो चिड़िया। उसके पास कोई नहीं था सिवाय एक पुराने आम के पेड़ के, जो हर साल उसे एक खास आम देता था, एक जादुई आम। उस आम से निकलने वाला रस बहुत मीठा और सेहतमंद होता। तेरे आम का रस ही मेरी बच्चों की जिंदगी है, तेरा हर फल मेरे लिए वरदान है। रानो, जब तक मैं हूँ तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा, लेकिन एक खतरा मंडरा रहा है। एक दिन जंगल का सबसे चालाक और लालची कौवा कालू अपनी पत्नी गौरी के साथ रानो को रस पीते देखता है। हाय राम, देखो देखो वो गरीब रानो को रोज सुबह उठते ही मीठा आम का रस पीती है। उसके बच्चे भी खाते पीते मोटे हो रहे हैं और हम तो सूखे हुए बेर चबाते हैं। कुछ तो झोल है। आम तो हर किसी के पेड़ पर लगते हैं, लेकिन ऐसा चमकता हुआ सोने जैसा आम, और फिर वो रस। पूरे जंगल में वैसी खुशबू कहीं नहीं आती जैसी उसके रस से आती है। क्या पता कोई जादू हो उस पेड़ में। वो रानो जैसी चिड़िया कहाँ से इतना खास आम लाएगी? ये कोई मामूली आम नहीं लगता। मुझे भी कुछ अजीब लगा था। मैंने देखा है, हर बार रानो आम तोड़ने से पहले पेड़ से कुछ कहती है, फिर पेड़ खुद आम गिराता है। कालू, मतलब वो पेड़ बोलता है? कहीं ये वही जादुई पेड़ तो नहीं जिसकी कहानियाँ बचपन में सुनी थी? अगर वो पेड़ हमारे हाथ लग जाए, सोचो गोरी, हम उस रस को बेचे तो पूरे जंगल का बादशाह बन जाए। जानवर क्या, इंसान भी लाइन में लग जाएंगे। हाँ, रानो जैसी तुच्छ चिड़िया को तो पता भी नहीं चलेगा कब उसका पेड़ हमारा बन जाएगा। पर ऐसे पेड़ को यूं ही नहीं छीना जा सकता, हमें चालाकी से चलना होगा। क्या इंसान को बुलाएं? कोई लकड़हारा जो बिना सवाल पूछे पेड़ काट दे। शाबाश गोरी, आज तूने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया है। रानो अब गई काम से, और हम बनेंगे जंगल के राजा और रानी। कालू और गौरी इंसान के झोंपड़े के बाहर उतरते हैं। इंसान अंगीठी के पास बैठा कुछ पका रहा था। ओ इंसान भाई, एक छोटा सा काम है पर इनाम बड़ा मिलेगा। अबे कौवे, तू फिर आ गया। पिछली बार भी झूठ बोलकर मुझे मधुमक्खियों के छत्ते तक भेज दिया था। इस बार 100% सच्चा काम है। एक पेड़ है जंगल के बीचों बीच, जादुई पेड़। फल ऐसे कि एक बार छक लिया तो बीमारियां भाग जाएं। जादुई पेड़ और फल भी? कहाँ है वो? वहीं पुरानी नदी के पास, जहाँ वो रानो चिड़िया रहती है। उसका दावा है कि पेड़ उसका है, लेकिन पेड़ किसी का नहीं होता ना इंसान भाई। वो पेड़ बस किसी कुल्हाड़ी का इंतजार कर रहा है। तुम पेड़ काटो, फल तुम्हारे, लकड़ी हमारी। तो मतलब आधी लकड़ी तुम्हारी, आम मेरे, और ना कोई जंगल का कानून, ना कोई रोकने वाला। रानो जैसी चिड़िया क्या करेगी? रोएगी। हम पेड़ के मालिक बन जाएंगे और तुम बन जाओगे जंगल का सबसे बड़ा आम वाला आदमी। तय समझो, रात को ही चलेंगे। नींद में होगा पेड़ और उसकी रक्षक रानो। रात को हवा में अजीब बेचैनी थी। रानो परेशान थी, न जाने क्यों आज दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कोई बुरा सपना आने वाला हो। पेड़ की एक शाखा हिलती है और नीचे एक आम गिरता है बिना वजह। रानो चौंक कर नीचे झांकती है। अरे, ये आम तो कल ही गिरा था, फिर आज क्यों गिरा? पेड़ भाई, क्या बात है? रानो, मेरी प्यारी बच्ची, अब वक्त आ गया है कि तू सच्चाई जाने। कैसी सच्चाई? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? कल रात कुछ बुरा घटने वाला है। मैं देख रहा हूँ कालू कौवा और गोरी, उन्होंने इंसान को बुलाया है मुझे काटने के लिए। क्या? नहीं, तुम मेरा घर हो, मेरा सहारा। अगर तुम नहीं रहे तो मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं एक साधारण पेड़ नहीं, एक आत्मा हूँ जो सालों से जंगल की रक्षा कर रही है। पर हर जादू की उम्र होती है। तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता? क्या मैं किसी को बुलाऊं? पंचायत, मिट्ठू, बगुला, कोई तो होगा जो तुम्हें बचा सके। जो होना है वो होगा, पर मैं तेरे लिए एक आखिरी तोहफा छोड़ जाऊंगा। कल सुबह मेरा सबसे अंतिम आम गिरेगा। उसमें होगा ऐसा रस जो तुझे कई दिनों तक भूखा नहीं रहने देगा। पर मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम्हारी छाप, तुम्हारी खुशबू। मैं तुझसे जुड़ गया हूँ रानो। तुझे देखकर ही हर साल फूलता फलता रहा, लेकिन अब अगर मैं नन रहूँ तो तुझे मेरा जीवन आगे बढ़ाना होगा। अचानक दूर से सूखी पत्तियों की आवाज आती है। इंसान आता दिखता है, कंधे पर कुल्हाड़ी। पीछे कालू और गोरी धीरे धीरे उड़ते आ रहे थे। यही है वो पेड़, बड़ा तो है और आम भी लटक रहे हैं, रसदार लग रहे हैं। हाँ इंसान भाई, बिल्कुल यही है। जल्दी करो, सुबह होने से पहले पेड़ गिरना चाहिए। रानो सो रही है, आवाज मत करना। इंसान पेड़ के पास आता है, हाथ में कुल्हाड़ी कसता है। पहला वार करता है, ठक, जोर की आवाज होती है। घोंसले में रानो हड़बड़ाकर उठती है। ये क्या था? कौन है वहाँ? रानो उड़ती है और पेड़ के नीचे आ जाती है। रुको, ये मेरा घर है, मत काटो इसे। ये पेड़ जादुई है, ये जिंदा है। इंसान भाई, दया करो। मुझे दया नहीं, लकड़ी चाहिए। पेड़ काटूंगा और आम ले जाऊंगा। रानो, अब समय आ गया है, मैं अब नहीं रुक सकता।
नहीं, तुम मेरे बच्चों के रक्षक हो, मत जाओ, मत जाओ। अरे हट जा रानो, तू कुछ नहीं कर सकती। अब ये पेड़ हमारा होगा। तेरे आंसू अब इस पेड़ को बचा नहीं सकते। इंसान तीसरा वार करता है। पेड़ के तने में गहरी चोट लगती है, एक डाली गिरती है, रानो बाल बाल बचती है। रानो, मेरी जड़ों में एक नया बीज गिरा है, उसे पालना वही मेरी विरासत है। और फिर एक भारी आवाज के साथ पेड़ गिर जाता है, धूल उड़ती है। पेड़ के गिरते ही एक चमकती रोशनी निकलती है, जो इंसान कालू और गौरी की आंखों में चुभती है। अरे मेरी आंखें, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अरे क्या हो रहा है? मैं अंधा हो गया? हमसे गलती हो गई, ये कोई साधारण पेड़ नहीं था। तीनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिशाहीन हो जाते हैं। कुछ दिन बाद पेड़ की जगह एक छोटी नन्ही कोम्पल उगती है। रानो उसी के नीचे बैठी होती है। ये पेड़ अब नहीं रहा, लेकिन इसकी याद, इसकी ममता जिंदा है। जंगल में लालच आया, लेकिन ममता हारने नहीं दी। जादू खत्म हुआ, पर भावना बची रही। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि प्रकृति का हर पेड़ एक जीवन है। उसे काटना किसी की सांसें छीनना है। जो पेड़ देता है वो भगवान की तरह पूज्य है।